ये कहानी है एक ऐसी महिला अफसर की जिसने अपनी सादगी और साहस से न सिर्फ एक भ्रष्ट तंत्र को चुनौती दी बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एसडीएम राधिका शर्मा की, जो अपने दम पर एक ऐसे तूफान का कारण बनी जिसने बरेली जिले के प्रशासन और पुलिस की नींव को झकझोर दिया। आइए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाएं, जहां सच्चाई और हिम्मत ने मिलकर एक नया इतिहास रचा। बरेली के व्यस्त शहर में एक साधारण सा दिन था। सुबह की धूप हल्की हल्की सड़कों पर पड़ रही थी। राधिका शर्मा एक साधारण सी कॉटन साड़ी में अपनी पुरानी स्कूटी पर सवार होकर अपनी बचपन की सहेली की शादी में जा रही थीं। न कोई सरकारी गाड़ी, न सिक्योरिटी का काफिला, बस एक आम लड़की की तरह सड़क पर हल्की मुस्कान के साथ स्कूटी दौड़ाती हुई। उनके चेहरे पर न कोई रौब था, न कोई दिखावा, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कुछ बड़ा करने का संकेत दे रही थी। शहर की सीमा पर पहुंचते ही एक पुलिस चौकी दिखाई दी। वहां 4-5 सिपाही खड़े थे और उनके बीच में था दरोगा रविंदर यादव, जो अपनी कड़क आवाज और रौबदार अंदाज के लिए इलाके में मशहूर था। उसने डंडे से इशारा करते हुए राधिका को रोक लिया। राधिका ने स्कूटी साइड में लगाई और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है सर? दरोगा रविंदर ने राधिका को ऊपर से नीचे तक घूरा और व्यंग्य भरे लहजे में बोला, मैडम, कहां जा रही हो इतनी जल्दी में? हेलमेट कहां है और ये स्कूटी इतनी तेज क्यों चला रही थी? राधिका ने जवाब दिया, मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। उसकी शांत आवाज सुनकर रविंदर को जैसे मौका मिल गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, शादी में दावत खाने जा रही हो, लेकिन नियम तो तोड़ा है, अब चालान देना पड़ेगा। राधिका को तुरंत समझ आ गया कि मामला चालान का नहीं, कुछ और है। दरोगा की नजरों में एक अजीब सी चमक थी जो साफ बता रही थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं। देखिए सर, मैंने कोई गलती नहीं की, अगर चालान करना है तो सबूत दिखाइए, राधिका ने दृढ़ता से कहा। यह सुनकर रविंदर का चेहरा तमतमा गया। उसने अपने साथ खड़े सिपाही से आंखें मिलाईं और धीरे से बोला, लगता है मैडम को सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक रविंदर ने राधिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बोल, बहुत सवाल पूछ रही है, पुलिस से उलझने की हिम्मत कैसे हुई? राधिका का सिर हल्का सा झटका खा गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, पर वह अभी भी शांत थीं। चौकी इंचार्ज रविंदर ने ठाका मारकर कहा, अभी भी अकड़ बाकी है, तेरे जैसी कईयों को ठीक कर चुका हूं। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहां आराम से समझाएंगे। रविंदर ने हामी भरी और बोला, हां, थाने चलो, वहां देखते हैं कितनी हिम्मत है। एक सिपाही ने राधिका का हाथ पकड़कर झटका दिया और बोला, चल, गाड़ी में बैठ। राधिका ने गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए चेतावनी दी, हाथ मत लगाना, वरना अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर रविंदर और भड़क गया। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, जिसने राधिका के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। राधिका दर्द से कराह उठी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह चुपचाप यह देखना चाहती थीं कि यह लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। तभी एक सिपाही ने उनकी स्कूटी पर डंडा मारते हुए कहा, बहुत शरीफ बन रही है, अब तुझे सबक सिखाएंगे। रविंद्र की आंखों में अब साफ झुंझलाहट थी। वह चीखा, पुलिस से भिड़ेगी? थाने में समझ आएगा तुझे। राधिका को जबरदस्ती थाने ले जाया गया। थाने का माहौल और भी भारी था। दीवारें बदरंग, हवा में बदबू और हर कोने से एक अजीब सी बेचैनी टपक रही थी। रविंदर ने कुर्सी पर बैठते हुए कलम उठाई और राधिका से पूछा, नाम बता, कहां रहती है? राधिका चुप रही। उसने दोबारा सवाल दागा, सुना नहीं, नाम क्या है? राधिका ने बिना भाव बदले कहा, सोनिया मेहरा। रविंदर ने हंसते हुए कहा, वाह, झूठ भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है, लेकिन याद रख, ज्यादा दिमाग दिखाया तो अंजाम बुरा होगा। कुछ ही पलों में राधिका को एक अंधेरी, बदबूदार कोठरी में धकेल दिया गया। वहां पहले से 2 कैदी बैठे थे। एक ने पूछा, बहन, क्या कर दिया तूने? राधिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। राधिका मन ही मन सोच रही थी, अगर एक एसडीएम को यूं बिना वजह अंदर डाला जा सकता है, तो आम आदमी की हालत क्या होगी? रविंदर ने एक बनावटी फाइल तैयार की
और बोला, इस पर चोरी और धोखाधड़ी का केस ठोक दो। जब एक सिपाही ने सबूत के बारे में पूछा तो रविंदर हंसा। यहां सबूत मंगाए नहीं, बनाए जाते हैं। थाने का माहौल अब और भी गहरा हो गया था। हर कोने में सन्नाटा और डर पसरा हुआ था। राधिका कोठरी के एक कोने में बैठी हर आवाज और हरकत को गौर से देख रही थीं। वह समझ चुकी थीं कि यह तंत्र कितना सड़ा गला है। तभी बाहर से एक हड़बड़ाहट की आवाज आई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी रुकी है। रविंद्र ने हैरानी से पूछा, कौन सी गाड़ी? सिपाही ने घबराते हुए कहा, सर, डीएम साहब आए हैं। यह सुनते ही रविंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक पल को बेचैनी तैर गई। वह तेज कदमों से बाहर निकला और गाड़ी की ओर देखा। जैसे ही उसने शीशे में झांकने की कोशिश की, उसका चेहरा और सख्त हो गया। वह लगभग भागते हुए वापस आया और कांपती आवाज में बोला, डीएम साहब। कुछ ही पलों में डीएम अजय प्रताप सिंह थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी और कदमों में ऐसी रफ्तार कि थाने का हर सिपाही सीधा खड़ा हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, दरोगा रविंदर यादव, यह क्या तमाशा चल रहा है? रविंद्र ने घबराहट छुपाते हुए कहा, कुछ खास नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। डीएम ने मेज पर रखी फाइल उठाई, हर पन्ना पलटा और फिर कोठरी की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह महिला कौन है? रविंद्र ने खींचे हुए स्वर में कहा, सर, इस पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। डीएम की आवाज और सख्त हो गई। सबूत कहां है? रविंद्र चुप रहा। कमरे में खामोशी और भारी हो गई। डीएम ने कोठरी की ओर रुख किया और पूछा, आपका नाम? राधिका ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, एसडीएम राधिका शर्मा। पूरा थाना सन्न रह गया। रविंद्र के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जिसे वह एक आम महिला समझकर अपमानित कर रहा था, वह जिले की सबसे काबिल अफसर थी। डीएम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम, ये हिम्मत कैसे हुई? राधिका ने सख्त आवाज में कहा, रविंदर यादव, अब तुम्हारी नौकरी खत्म। सस्पेंशन और मुकदमा दोनों तय हैं। तभी रविंद्र ने जेब से एक कागज निकाला और बोला, रुकिए मैडम, पहले यह देख लीजिए, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। मैं अब इस थाने का दरोगा नहीं। राधिका ने कागज पढ़ा और डीएम को दिखाया। डीएम ने थाना इंचार्ज सूरज मिश्रा को आदेश दिया, पता करो यह कागज असली है या नकली। सूरज ने रिकॉर्ड खंगाला और बोला, सर, कागज असली है, लेकिन इसने अभी तक चार्ज नहीं सौंपा। यह अभी भी यहीं का दरोगा है। राधिका ने रविंद्र की आंखों में देखते हुए कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही कोठरी होगी जहां तू दूसरों को डालता था। डीएम ने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ो इसे। रविंद्र ने आखिरी चाल चली, मैं अकेला नहीं हूं, पूरा थाना मेरे साथ है, ऊपर तक सब जुड़े हैं। राधिका ने डीएम की ओर देखा और बोली, अब इस पूरे थाने की सफाई होगी। डीएम ने हामी भरी, जो हुक्म, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। बाहर खड़े पत्रकारों ने खबर फैलानी शुरू कर दी। मामला अब दबने वाला नहीं था। तभी एक काली गाड़ी थाने के सामने रुकी और एसएसपी विक्रम राठौर बाहर आए। उन्होंने सख्ती से पूछा, यह क्या तमाशा है? राधिका ने बिना डरे कहा, आपको लगता है आप बच जाएंगे? सूरज मिश्रा ने एक फाइल निकाली जिसमें एसएसपी के काले कारनामों के सबूत थे। राधिका ने फाइल आगे बढ़ाई, देख लो, तुम्हारे सारे कारनामे यही हैं। एसएसपी के माथे पर पसीना छलछला आया। डीएम ने आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो। एसएसपी की गिरफ्तारी ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। मामला सीएम तक पहुंचा और आदेश आया कि जितने भी भ्रष्ट अफसर हैं सबको पकड़ा जाए। 48 घंटों में 25 पुलिस अफसर, 12 बड़े अधिकारी और कुछ नेता जेल की सलाखों के पीछे थे। बरेली का माहौल बदल गया। लोग राधिका शर्मा की हिम्मत और ईमानदारी की चर्चा करने लगे। उनकी इस कार्रवाई ने न सिर्फ भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाई, बल्कि आम लोगों में यह भरोसा जगाया कि सच्चाई की लड़ाई जीती जा सकती है। अखबारों में उनके इंटरव्यू छपे, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जनता की शेरनी कहने लगे। स्कूलों कॉलेजों में उनकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। राधिका शर्मा ने साबित कर दिया कि अगर इरादा साफ हो और हिम्मत बरकरार रहे तो कोई भी तंत्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है।
उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस हिम्मत और सच्चाई की कहानी से प्रेरित हों। सच्चाई की जीत तभी मुमकिन है जब हम सब उसका साथ दें।